भेजा और ममता बनर्जी शेरनी है, वो सीधा वहाँ जाके वो प्रोटेक्ट किया हमारे सामान। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। देखिए यह अमित शाह का खेल है ईडी के माध्यम से। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। पाठशाला की पहली क्लास, ममता के सांसदों को पुलिस टांग ले गई। दिल्ली से बंगाल तक बवाल। अब ममता की गिरफ्तारी की बारी है क्या? फोन छीना, धमकी दी, सबूत ले गई। ममता के खिलाफ ईडी की वो अर्जी जो दीदी को जेल भिजवाएगी क्या? बंगाल में गजब खेला, सड़क पर उतर गई ममता। मोदी के मिशन बंगाल ने क्या हिलाकर रख दिया है? क्या बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब इस पहले चैप्टर में। बंगाल में ईडी की रेड पर कल जो बवाल हुआ था वो तो भाई सिर्फ ट्रेलर था, और ट्रेलर में लोग सोच रहे थे कि ऐसा तो देश में कभी नहीं देखा। अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है, क्योंकि आज बात उससे भी आगे बढ़ गई। कल ममता बनर्जी ने बंगाल में खूब गदर काटा। ईडी छापा मार रही थी, ममता बनर्जी ने ईडी पे छापा मार दिया। ईडी के हाथ से फाइल वाइल लेकर वहां से लेकर जो है अपना चली आई। लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्या था भाई फाइल में कि ममता बनर्जी ईडी के पास छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आज ममता के सांसदों ने दिल्ली में भयंकर बवाल काट दिया। दिल्ली में टीएमसी के सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया। ऐसा बवाल मचा कि दिल्ली पुलिस टीएमसी के सांसदों को टांग टांग के ले गई, उठा उठा के, कि चलिए चलिए हो गया बहुत। इधर बंगाल में ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर गई, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये देखिए, ममता और बीजेपी के बीच कोयला घोटाले पर घमासान होने लगा है। बीजेपी ने कह दिया है कि बंगाल में तो कोयला स्मगलिंग का बड़ा हॉटस्पॉट है, इसमें टीएमसी के लोग शामिल हैं। सारे नियम तोड़कर ममता बनर्जी छापेमारी की जगह पर क्यों गई? क्या कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना जरूरी था? बीजेपी ने सवाल उठाए तो ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम मुझे जेल भेजोगे तो मैं तुमको भी बेनकाब कर दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है, अगर एक्सपोज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यानी ममता बनर्जी खुद कह रही हैं, धमकी दे रही हैं कि मुझे जेल भेजा तो तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब दो सवाल, क्या ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि उनको जेल जाना पड़ सकता है? और अगर पेन ड्राइव में कुछ सबूत है तो दिखाती क्यों नहीं? खुद जेल जाएंगी तभी दिखाएंगी, ये क्या बात है? बात सिर्फ एक रेड की नहीं रह गई है, बहुत आगे निकल गई है। ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। ममता बनर्जी जेल जाने की बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि कल उन्होंने जिस तरह से ईडी की रेड में एंट्री मारी, उसे लेकर ईडी ने बड़े बड़े खुलासे भी किए। ममता बनर्जी ईडी की रेड के बीच से फाइल लेकर चली गई। आज ईडी ने ममता बनर्जी की फाइल ही खोल दी। आप देखिए बंगाल में ईडी की रेड की लड़ाई का राउंड 2 किस लेवल पर पहुंच गया। ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ 3 एफआईआर कर दी भाई। खुद ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर करवाई। उधर ईडी भी पीछे नहीं है, वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने भी कोर्ट में खुलासा किया कि कैसे ममता बनर्जी ने फोन छीन लिया। उनके अधिकारियों ने ईडी को डराया, धमकाया, सबूत मिटाने को कहा। ईडी के एक्शन को रोकने के लिए ममता सरकार भी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है। यानी ना तो ममता बनर्जी एक कदम पीछे खींच रही है, ना ईडी पीछे खींच रही है, उधर बीजेपी अलग हमलावर है। हैरानी की बात यह है कि हाईकोर्ट में भी हंगामा हो गया बॉस। कोर्ट रूम में हंगामा हो गया, और कोर्ट में क्या क्या हुआ वो आपको आगे बताऊंगा। ईडी ने ममता बनर्जी पर क्या खुलासे किए, ये 20 करोड़ के हवाले वाले पैसे का क्या चक्कर है, दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने क्या गदर काटा, पुलिस ने उनके साथ क्या किया, कौन से पेन ड्राइव की ममता बात कर रही हैं, भाई बहुत कुछ है आज बताने को। लेकिन पहले एक झलक देखिए क्या हुआ आज। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? शेम शेम अमित शाह, शेम शेम। ईडी को भेजा और ममता बनर्जी शेरनी है, वो सीधा वहाँ जाके वो प्रोटेक्ट किया हमारे सामान। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। তুমি আমাকে জেলে ভরবে,
আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। देखिए यह अमित शाह का खेल है ईडी के माध्यम से। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ? ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। देखिए, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स अलग ही लेवल पर है। ईडी ने एक छापा मारा और इस पर जितना बवाल ममता बनर्जी ने बंगाल में किया, वैसा ही बवाल आज उनके सांसदों ने दिल्ली में कर दिया। ममता बनर्जी की टक्कर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, इसलिए इस हंगामे की पॉलिटिक्स का क्या अंजाम हुआ आप वो भी देखिए। कल हुई ईडी रेड के खिलाफ आज टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में हल्ला बोल दिया। टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। सभी सांसद हाथों में बैनर लिए हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारे लगा रहे थे। जब टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के ऑफिस के गेट के अंदर घुसने की कोशिश की तो भाई सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। टीएमसी सांसद कहते रह गए कि हम सांसद हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मी टांगे अकड़ दिए गेट से बाहर। ये आप देखिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। एमपी है, हम लोग। यानी ममता बनर्जी के सांसद कहते रह गए कि अरे हम सांसद हैं। और सिक्योरिटी वाला बोल रहा है कि सांसद हैं, कुछ भी हो, एक डेकोरम ना है बॉस। बिना बताए आप आए हैं प्रदर्शन के लिए, गेट बंद कर रहे हैं तो आप सांसद हैं, वाह। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। एक एक करके टीएमसी के सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। जो नहीं हटने को तैयार हुआ उसको टांग के हटा दिए। इस दौरान दिल्ली पुलिस और टीएमसी सांसदों की जमकर बहस भी हुई। अमित शाह के ऑफिस के बाहर हो रहे प्रदर्शन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, ये सब पहुंचे हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हटाया तो टीएमसी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी कर दी। सुनिए एक बार। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, या फिर कह रही हैं डोंट पिंच। पता नहीं कौन चुट्टी काट लिया, क्या हुआ, पिंच कर दिया, क्या हुआ, जो भी उनको कुछ तकलीफ हुई तो कही कि पिंच मत कर। टीएमसी के सभी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया गया। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए महुआ मोइत्रा। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बीजेपी बैंगन का बच्चा है, ये बाघ का बच्चा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टीएमसी सांसदों को लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसकी वजह से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सभी सांसदों को थाने ले जाया गया। वहां जमीन पर बैठे हुए सांसद नजर आए। सांसदों का आरोप है कि थाने में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप प्रदर्शन करने निकले थे तो पता किए थे कि हम आएंगे, वहां थाने में हमको बैठाओगे तो व्यवस्था होनी चाहिए। सुनिए कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। पानी पीना है, अंदर पानी तक नहीं मिला है जी, और इसलिए मुझे गला खराब था तो मैं इसलिए पानी गाड़ी में लेने के लिए आया। अंदर पानी नहीं दिया? नहीं, कहा कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं की गई कुछ है। नहीं व्यवस्था है वहाँ। तो आप पानी पीने बाहर आए थे? देखिए, यह अमित शाह का खेल है ईडी के माध्यम से। दिल्ली पुलिस के हमारे अच्छे जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके सांसदों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि भाई पानी तक नहीं पिलाया दिल्ली पुलिस। अरे आप प्रदर्शन ना करने गए थे, चाय नाश्ता करने गए थे, लेकिन पानी तो देना चाहिए। एक तो सांसदों को गृह मंत्री के ऑफिस पर धावा बोलने के लिए भेजना, फिर जब हिरासत में लिया गया तो ममता बनर्जी भड़क गई। कह रही हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है। वर्दी में घमंड दिखता है। यह लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम से नहीं चलता। सम्मान आपसी होता है। आप हमारा सम्मान करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। अब सम्मान अपमान जैसी कोई बात तो रह नहीं गई, क्योंकि सीधी जंग चल रही है भाई। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई हैं।
आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के खिलाफ मार्च निकाल दिया। ममता के साथ उनकी पार्टी के मंत्री विधायक सब मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी ने अपनी ताकत दिखा दी। अब ममता बनर्जी देखिए, ममता बनर्जी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन। उन्होंने कल जो है उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी कि हाथ में हरा फाइल ली हुई है, चर्चा हो रही थी कि ऐसा क्या ईडी के हाथ लग जाता जो लेके चली गई। उन्होंने पूरी तस्वीर पलट दी। अब कौन तस्वीर दिखा रहे हैं सारे न्यूज चैनल? क्या चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे कि भाई देखिए टीएमसी के सांसदों को पुलिस उठा के ले गई, वो बयान दे रहे हैं कि देखो बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, बंगाल के लोगों के साथ क्या हो रहा है, पूरा देश देखे। ममता बनर्जी सड़क पे आ गई, फाइल वाली फोटो गई पीछे। ममता बनर्जी कम स्ट्रेटेजी से थोड़ी चलती हैं, पॉलिटिकल मास्टर हैं वो। ममता बनर्जी ने सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया, कह रही है कि बीजेपी मुझे जेल भेजेगी तो वो भी बीजेपी को बेनकाब कर देंगी। सुनिए एक बार उनको। লজ্জা করে না? কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, স্বৈরাচারী পার্টি। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর।